फेयर प्लेयर, बीजेपी को दिखाना चाहिए कि होम मिनिस्टर का जो पोस्ट है वो आप शिंदे के गट को देना ही चाहिए। वेलकम टू 4W न्यूज एनालिसिस, दिस इज एडवोकेट एडगर ब्रगेंजा वंस अगेन विद यू। आज का जो टॉपिक है, शिंदे जो है महाराष्ट्र का जो सीएम है और अभी तो चलो वो सिटिंग वेटिंग इन सीएम खाली है और उनका कहना है कि बीजेपी का कहना है कि भाई इस बार हमारा सीट ज़्यादा है और सीएम जो भी बनेगा वो बीजेपी का बनेगा। शिंदे ने अगर ऐसा आज का ये जो हम परफॉर्मेंस देखेंगे तो शिंदे ने अच्छा काफ़ी परफॉर्मेंस दिखाया एंड वो एक सीएम है जो पब्लिक के अंदर घुल मिल के उन्होंने जो हारती हुई पोजीशन को उन्होंने वो रिवोक करके उसने जीतने का पोजीशन में करके दिखाया और बीजेपी को काफी इससे फायदा भी हुआ था। बट सिंस अभी बीजेपी का वैसा भी बहुत ज्यादा सीट्स थे, अगर उसी तरह से अगर शिंदे को अगर ज्यादा सीट्स दिया जाता था तो शिंदे भी अकेले वो अपना दम के ऊपर वो 100 सीट्स तो आराम से निकाल पाता था कि लुकिंग एट दिस प्रेजेंट ट्रेंड में जो वोटिंग की पैटर्न देख रहा था। और ये बात है कि शिंदे को कंटिन्यू करना चाहिए क्योंकि शिवसेना की ताकत के ऊपर ही तो बीजेपी तो एंट्री किया महाराष्ट्र में, वरना बीजेपी को तो कोई पूछता भी नहीं था महाराष्ट्र के अंदर, तो शिवसेना ही था जाता। तो शिवसेना के कंधे के ऊपर ये अगर एंट्री किया पहला टाइम और उसके बाद में बंटवारा होने के बाद में जो दूसरा सेकेंड पार्ट बी ग्रुप ऑफ शिवसेना के साथ में जो शिंदे जो उसका लीडर है उनके कंधे के ऊपर भी बैठ के वो काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे पाया। तो ये चीज तो भूलना नहीं चाहिए क्योंकि गया टाइम में भी इसी बात के ऊपर वाद विवाद हुआ था और इसके वजह से उदय ठाकरे को निकल के वहां पे कांग्रेस के अंदर से समर्थन लेना था। ऐसा नहीं होगा कि इस टाइम पे भी शिंदे जो है वो समर्थन ले हुए और समर्थन देने वाले तो आज तो सभी जन तो खड़े हैं लाइन से। सीएम अगर शिंदे को चाहिए तो सीएम तो शिंदे बन सकता है। सवाल ये है कि सिर्फ एक 10 सीट की कुछ डिफरेंसेस है, वो 10 सीट का डिफरेंसेस के अंदर ये काफी कर सकता है क्योंकि वहां पे तो एनसीपी भी है वहां पे, तो ये सब चीज को कैलकुलेशन लगा तो शायद शिंदे ने ये चीज को दावादार नहीं किया कि भाई हमें ये करना चाहिए कि हम डिमांड करना चाहिए कि सीएम का पोस्ट। चलो इसको बाजू में रखते हुए अभी सवाल ये है कि भाई अगर सीएम की पोस्ट नहीं दे सकते तो ऑफर किया जाता कि डिप्यूटी सीएम। शिंदे तो एक ऐसा है कि सिंस वो मराठा है, महाराष्ट्र आया है, तो वो लोग एक बार एक पोस्ट में बैठते वो नीचे कभी काम नहीं कर सकता और वो करेंगे नहीं। तो ये जो है ये हमारी जो अस्मिता है हमारी महाराष्ट्र का, तो इससे कहने के ये कि शिंदे ने बोला कि ओके ठीक है हम डिप्यूटी के लिए लेंगे और उन्होंने बोला कि डिप्यूटी के लिए उनका लड़के के लिए दावेदार था और उन्होंने ये भी बोला कि भाई होम मिनिस्टर मिलना चाहिए क्योंकि आफ्टर द सीएम का पोस्ट के बाद में जो होम मिनिस्टर का जो पोस्ट है, होम डिपार्टमेंट का जो पोस्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है और उसके बाद में फाइनेंस भी है, तो ये सब 3 पोस्ट जो है इंपॉर्टेंट है। तो शिंदे ने यही बोला था कि भाई कम से कम होम मिनिस्टर है, तो बराबर बोला उन्होंने इसलिए बराबर बोला कि जब बीजेपी जब डिप्यूटी सीएम का जब फडणवीस ने लिया था तो उन्होंने होम मिनिस्टर आपके पास रखा, तो इस बार अगर ट्विस्ट हो गया तो आप ट्विस्ट बराबर से करो ना, ऐसा नहीं कि भाई सीएम भी का पद भी आप ले लो और होम मिनिस्टर का भी पद ले, तो ये गलत होता है। तो मेरा इसका ये है कि एनालिसिस है कि आपने जो तय करके दिखाया था स्टार्टिंग में तो इट इज अ फेयर, आप फेयर होना चाहिए। आप फेयर नहीं होता करके तो प्रॉब्लम हो जाता है, फिर बंटवारा, फिर आप पार्टी को स्प्लिट करेंगे, फिर स्प्लिट करेंगे, तो ये कुछ फायदा नहीं होता क्योंकि लोग को ये सब चीज पसंद नहीं है। तो बीइंग अ फेयर प्लेयर, बीजेपी को दिखाना चाहिए कि होम मिनिस्टर का जो पोस्ट है वो आप शिंदे के गट को देना ही चाहिए क्योंकि लास्ट टाइम पे शिंदे ने बोला कि ओके ठीक है मैं सीएम है तो मुझे होम मिनिस्टर का पास नहीं दे दो, आप होम मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट उनको दे दो, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया। इस बार भी वो एक्सेप्ट करना चाहिए। और तीसरा जो है वो है फाइनेंस का है, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो है वो तो चले गए अजित पवार का। अजित पवार वहां से तो निकलने ही वाला नहीं है और अजित पवार ने एक रिकॉर्ड कर दिया कि ही इज द लॉन्गेस्ट पर्सन हु इज डीलिंग इन दी फाइनेंस डिपार्टमेंट। नो डाउट उसके ऊपर केस हुआ था तो फाइनेंस का इरेगुलरिटीज के बाद में, बट बाद में इंक्वायरी होने के बाद में वो क्लीन चिट हो गया और अभी वो काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाना चाहता है। मैं तो चाहता है कि वो भी अपना डिपार्टमेंट को छोड़ेंगे नहीं, तो ऑब्वियसली वो डिपार्टमेंट तो इसको नहीं मिलेगा। अगर होम डिपार्टमेंट अगर बीजेपी रखेगा तो फिर शिवसेना को मिलेगा क्या? तो शिवसेना इज नॉट गोइंग टू बी मतलब पैसिफाई नहीं कर सकता कि आप एक छोटा कोई डिपार्टमेंट देखे लेगा। और हमें वैसे भी शिवसेना को तो ये भी नहीं चाहिए कि भाई हमारे को डिप्यूटी सीएम का पोस्ट चाहिए, वो क्या बोलता है कि हमको होम मिनिस्टर का ये देने। तो इस माध्यम का थ्रू से ये जो है शिंदे का जो है बीजेपी का जो अभी जो सीएम का जो होना है ये तो तय हो गया कि बीजेपी का ही सीएम होएगा।
तो इसमें फेयर प्ले करना है, आपका ही सहयोगी है, इस वक्त उन्होंने सहयोगी ने आपको मदद किया, अगर वो बंटवारा नहीं करके निकलता था तो आज बीजेपी का इस पोजीशन नहीं होता था, आज वही शिंदे को वापस डिप्टी का पोजीशन मिल भी सकता था, या नहीं तो होम मिनिस्टर का पोस्ट मिल सकता था, अगर वो पूरा उदय ठाकरे के साथ में ही रहता था और अजित पवार भी अगर वहीं पे रहता तो आज अजित पवार का दावेदार था कि वो चीफ मिनिस्टर बन सकता था यहाँ पे। तो बाय दिस ये इस माध्यम के थ्रू से कि लेट अस हैव अ फेयर प्ले एंड वापस अब बंटवारा नहीं चाहिए, बंटवारा की पार्टी को और बंटवारा करना ये उचित नहीं है इस देश के लिए। सो विद दिस मैं ये कहना है कि शिंदे को होम मिनिस्टर का पोस्ट या उनके लोगों को होम मिनिस्टर का पोस्ट दिया जाए। थैंक यू वेरी मच।